हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जब भी ऐसा होता है लाइफ में कि तुम कुछ नया कर रहे हो तो डर लगता है। वाजिब है, कोई तुमसे बेहतर है शायद और तुम एक्सपर्ट नहीं हो। मगर दोस्त, पीछे मत हटना। वन में सिर्फ कोयल नहीं गाती, बागों में सिर्फ गुलाब नहीं होते। तुम सबसे अलग हो और ख़ास। दुनिया की खूबसूरती तुमसे भी है, याद रखना। साथियों, अक्सर अपने आप को हम छोटा पाते हैं जब कभी होता है कि हमसे कोई अच्छा हमारी फील्ड में ही होता है, तो वहाँ इन्फीरियर फील करते हैं। बट क्या है कि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी कि उस चीज़ को पाने के लिए करनी होगी, तो हम भी करेंगे। और जैसा कि केवल गुलाब नहीं होता और केवल कोयल नहीं गाती, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इसी जोश और मोटिवेशन के साथ आप डेली अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपके प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं, आप लगातार अपने इस करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे की अपनी जर्नी को फॉलो करिए। आप 24 आवर को देख के चलिए, मेहनत करिए, जितना आप कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं वही आपके काम आने वाला है। तो साथियों, आई होप आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो आप उन्हें नोट करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कब कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए ये ना हम जानते हैं ज़्यादातर, ना आप जानते हैं। बट एक हम पूरा प्रयास करते हैं कि आज के दिन का जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम पढ़ें ज़रूर, क्योंकि उन्हीं में से तो बनना है। तो आप अपना प्रयास कर सकते हैं, हम अपना प्रयास कर सकते हैं। चलिए फिर आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो ये समापन हुआ है शिलांग में। अब ये शिलांग कहाँ है? मेघालय में। तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो गया। यहाँ के सीएम हैं कॉनराड संगमा जी, और जो गवर्नर हैं यहाँ के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब बात करेंगे मेघालय से संबंधित कुछ चीज़ों की। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू हुआ मेघालय में, सीएम के द्वारा किया गया। और मेघा कयाक महोत्सव 2022 शुरू हुआ मेघालय में। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई मेघालय में। मेघालय में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेघालय से हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो अब बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के सीएम हैं बसवराज बोम्मई जी, और गवर्नर हैं थावरचंद्र गहलोत। अब कर्नाटक से संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। पीएम ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेंगलुरु कर्नाटक से, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो ये मेटा के द्वारा किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्पादक देश कौन बना है? तो ये हमारा भारत देश बना है उत्पादक। और तो अगर ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो पहला कौन है? तो ये चीन है। ध्यान रखिए, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बना है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है, असम के सीएम के द्वारा। अब बात करेंगे असम की, तो राजधानी दिसपुर है और यहाँ के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी जी। अब देखेंगे कुछ चीज़ें असम से संबंधित। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है औरंग नेशनल पार्क को। असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं पवन कुमार बोरठाकुर, ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है, कहाँ? असम में। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया, कहाँ पे? असम में। 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे? असम के सीएम के द्वारा, असम में। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई असम सरकार के द्वारा। कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। तो इतने सारे के सारे पॉइंट्स असम के रिलेटेड आप जरूर इन्हें पढ़े रहिए, ध्यान रखिए। अगला हमारा छठवां क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ? तो ये आइजोल में शुरू हुआ। अब बात करेंगे आइजोल, तो ये मिजोरम की राजधानी है और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जोरंगथंगा और गवर्नर हैं के हरी बाहू। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शरद कमल। अब ये आईटीटीएफ क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की हुई थी? 1926 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है लुसाने में। प्रेसिडेंट कौन है? स्टीव डेंसन, ध्यान रखिएगा।
अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है साथियों, यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी कहाँ की है? तो ये अबू धाबी में की है। अब बात यूएई की है तो राजधानी अबू धाबी, और यहाँ का जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अब देखते हैं यूएई से संबंधित कुछ चीज़ें। भारतीय निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया है यूएई में। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 केजी सोने का आयात किया यूएई से। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ दुबई में। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में। तो ये सारे संबंधित पॉइंट यूएई से हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? तो ये अब हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, तो राजधानी इनकी देखिए 2 राजधानी है उत्तराखंड की। सर्दी की राजधानी देहरादून है और गर्मी के लिए राजधानी है गैरसैंण। अब बात करेंगे सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया उत्तराखंड सरकार ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की उत्तराखंड में। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है कहाँ पे? उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में किया गया। अब उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ये हैं ऋषभ पंत जी। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड के सीएम ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो महिलाएं हैं उन्हें लखपति बनाने का जो ये एक तरीके से लक्ष्य लिया गया है, इसके लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये नेपाल में किया गया है। अब बात नेपाल की है तो राजधानी काठमांडू, और यहाँ का करेंसी है नेपाली रुपया। पीएम है शेर बहादुर देउवा और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किसे किया गया है? क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को किया गया। नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और भारत और नेपाल के बीच डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया। अब बात करेंगे नासा की। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कब किया गया? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और प्रेसिडेंट कौन है? बिल नेल्सन। ध्यान रखिएगा, बिल नेल्सन। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है साथियों, किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये अरविंद विरमानी जी को किया गया है। अब नीति आयोग, तो नीति का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस्टेब्लिश कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और अभी हैं पीएम मोदी। सीईओ कौन बनाए गए? परमेश्वरम अय्यर जी। साथ ही देखते हैं कुछ नियुक्तियाँ। एडिडास कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया ब्योर्न गोल्डेन को। प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया गौरव द्विवेदी जी को, जो कि आईएएस हैं। जीएसएमए के उपाध्यक्ष बने हैं गोपाल विट्ठल। जीएसएमए का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल जी। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किए गए विवेक जोशी जी। तो ये सारी नियुक्तियां हाल फिलहाल की हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अब बात करेंगे राजधानी क्या है? ईटानगर है। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू जी, और गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब देखते हैं कुछ चीज़ें अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में शीर्ष पर रहा अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के कुंडलोहित नदी पर। वालोंग मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे संबंधित अरुणाचल प्रदेश से हैं। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया है, तो इनका नाम क्या है? ये है अभिजीत बोस। इस्टेब्लिश कब हुआ व्हाट्सएप? ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ, ध्यान रखिएगा। आज का हमारा आखिरी और 15वां क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 नवंबर को। मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा यह मनाया जाता है। और 17 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है।
अब देखेंगे नवंबर महीने में 17 नवंबर से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं फटाक से। 1 नवंबर को मनाया जाता है 7 भारतीय राज्यों एवं 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। तो ये कौन से 7 भारतीय राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। और 2 केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। और एक जो है विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को ही। 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राजचोल की जयंती। और 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व न्यूमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो कि मनाए जाते हैं इस नवंबर महीने में। तो 1 से लेके 17 तक जो भी हैं हमने सारे के सारे देख लिए। आई होप आपने जो है ये सारा सेशन सही तरीके से देखा होगा। और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साथियों, हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 2023 के लिए G20 का अध्यक्ष कौन देश बना है? आपके पास ऑप्शन है चीन, भारत, ब्रिटेन या फिर ब्राज़ील। इन चारों में आपको सही आंसर बताना है। आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आज का सही आंसर। और साथियों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो उसे लिखने का प्रयास करें। आज का हमारा सेशन यही था साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप सभी ने देखे और आई होप आपने वीडियो को देखा होगा पूरी तरीके से। आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश और उम्मीद के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।